खाने भी नहीं मिलेगा, ये अंकल पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो वहाँ एक नदी थी, तो वो बोलते अगर तुम रोगी तो हम तुम्हें इसमें फेंक देंगे। ये हम चिल्ला रहे हैं पापा पापा, और वो अंकल ने वहाँ मुंह बंद कर दिया था। बेसिकली ही वांटेड माय गोल्ड इयररिंग्स, तो काट देंगे फेंक देंगे, और हम रोए जा रहे हैं। 3, 2, 1। हेलो गाइज, वेलकम टू वंशिका's वाइफ। हेलो गाइज, वेलकम टू वंशिका's वाइफ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। देखो, गाना, डांस, कॉमेडी, गेट रेडी विथ मी सब कर चुके हैं, तो अब हमारे दिमाग में आइडिया आया है कि स्टोरी टाइम भी बनाते हैं। देखो, स्टोरी टाइम उन्हीं की देखते हैं लोग जिनको थोड़ा बहुत जानते हो। अब हमारे 100 तो सब्सक्राइबर हैं, उसमें भी 50 हमारे दोस्त हैं, तो फिर भी यार बनाते हैं। फालतू आदमी ना कुछ भी कर सकता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम हमारी वीडियो देख रहे हो यार, तो धोती खोल रहा है। नहीं गाइस, ये स्क्रिप्ट नहीं थी, ये सब हमने मन से बोला है। ओके, मूविंग ऑन। तो ये वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम, जिसमें आई एम गोइंग टू टेल कि बचपन में हम एक बार किडनैप हो गए थे। तो हाँ, ये थोड़ी सी ट्रॉमेटिक वीडियो है, पर उसको हम लोग फन एलिमेंट के साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ओके, तो मतलब हम जो थे वो कम से कम 4-5 नहीं 6 से 7 साल के होंगे, और हम घर के नीचे जाते हैं जस्ट टू प्ले। सब लोग जाते हैं भाई खेलने के लिए। उस टाइम पे फ़ोन वोन भी नहीं होता था, तो सब लोग बाहर ही खेलते थे। तो हमारे घर के बगल में ही एक दोस्त रहती है, हम उसके साथ खेलने जाते हैं। दोपहर का टाइम था, 2-3 बजे थे, एंड हम जाते हैं और नीचे एक अंकल आते हैं, वो बाइक पे थे, और वो बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारा दूर का कोई मामा हूँ, और तुम्हारे पापा तुम्हें दुकान पे बुला रहे हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर भाई, बचपन में कौन लालची नहीं होता। बैक स्टोरी बता दें कि हम इतने ज़्यादा फूडी इंसान हैं भाई, खाने के लिए कुछ भी कर सकते। तुम हमसे जान मांग लो, पर हमारा खाना मत मांगो, खाने से इतना प्यार है। अब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा लालची हो गए, और हमारे दिमाग में आया कि जब भी पापा की दुकान पे जाते हैं ना, तो पापा कुछ ना कुछ बाजार का खिलाते हैं। अब भाई, छोटे बच्चे मन के सच्चे, हमें लगा कि पापा कुछ अच्छा खिलाएंगे तो चलते हैं। तो अब हम ना उन अंकल को जानते हैं ना, कुछ जस्ट घर के नीचे खड़े हैं वो अंकल, और उनके गट्स देखो भाई, वो भी किडनैप घर के नीचे से करके ले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं ये, अब हम भुक्कड़ आदमी, हम बैठ गए उनके साथ। हमने मम्मी को बताना भी नहीं समझा, सही समझा। तो कोई बात नहीं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं। अब वो ले जाते हैं। अब हम पापा की दुकान पे ऑब्वियसली पहले गए हैं, तभी तो उनने कुछ खिलाया है, तो हमें पापा की दुकान पता था, भले ही 6-7 साल के थे। अब दुकान आ जाती है, हम चिल्ला रहे हैं पापा पापा, और वो अंकल ने वहाँ मुंह बंद कर दिया था। मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग, भाई क्या हो रहा है। अब वो अंकल बोलते हैं कि चुप रहो, बिल्कुल कुछ मत बोलना। अब हम क्या करें, अब जब वो दुकान से निकाल देते हैं दुकान के आगे, और वो नहीं रोकते हैं, तब हमारे दिमाग में हिट किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई, हमें तो ना ललितपुर, मतलब आई लिव इन ललितपुर, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत कम एरिया है, पर ऑब्वियसली भाई 6-7 साल के बच्चे को कैसे कुछ पता होगा। तो हम मस्त जा रहे हैं गाड़ी में, वो नहीं होती मोटरसाइकिल में छोटे बच्चों को आगे बिठा देते हैं, उनने में वैसे बिठा दिया है। मस्त गाड़ी के मज़े ले रहे थे। पापा की दुकान निकल गई। अब हमें लग रहा है कुछ खाने भी नहीं मिलेगा, ये अंकल पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब दुकान निकल गई, तो भाई जो टेंशन हुई, हम रोने लग गए। और वो अंकल बोलते रोगी तो इधर ही फेंक देंगे। वहाँ पे एक नदी थी, पापा की दुकान जो है वो नदी के पास है, तो वहाँ एक नदी थी, तो वो बोलते अगर तुम रोगी तो हम तुम्हें इसमें फेंक देंगे। तो लाइक है ये क्या हो रहा है। और उस टाइम पे ना सबसे वियर्ड बात ये थी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे थे कि छोटी छोटी बच्चियों को ले जाते हैं और उनको काट पीट के ऐसे फेंक देते हैं, ये वो। वैसे हमने उस टाइम पे ये नहीं सुना था, बट ऑब्वियसली दिमाग में ये सब आ जाता है कि यार क्या हो रहा है। तो वो ले जाते हैं। अब हमें सिर्फ इतना याद है, भाई 6-7 साल की बच्ची को क्या याद होगा, हमें बस इतना याद है कि कोई हाईवे था और वो ले जा रहे थे, और हमें मज़ा भी आ रहा था गाड़ी पे घूमने में, पर हम रोए भी जा रहे हैं कि भाई हमें घर छोड़ दो, कुछ खाना है, ये वो। भाई इतने भुक्कड़, उतने टाइम में भी हमें भूख लग रही है यार। अब हमें नहीं पता था ना कि क्या हो रहा है भाई। अब वो ले जाते हैं, वो हाईवे पे घुमाते हैं, वो कुछ तो बात कर रहे थे, अब हमें याद नहीं है कुछ भी। तो उसके बाद बेसिकली ही वांटेड माय गोल्ड इयररिंग्स, तो उनको, हम बच्चों को पता नहीं क्यों गोल्ड के इयररिंग्स पहना देते हैं, तो उनको वो गोल्ड इयररिंग्स चाहिए थे। तो उन्होंने वो गाड़ी भी रोकी
और उन्होंने कान के निकाल लिए। अब हमारे और ज़्यादा फट रही है भाई, हम रोए जा रहे हैं, अंकल हमें घर छोड़ दो। अंकल बोल रहे चुप रहो नहीं तो तुम्हें फेंक देंगे काट देंगे, फेंक देंगे। और हम रोए जा रहे हैं भाई, इतनी लालच बहुत बुरी बला है। उसके बाद वो पता नहीं वो कौन से रास्ते से ले गए थे, हमें वो रास्ते अभी भी याद है। वो है ना चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहता है। वो रास्ते हम अभी भी जब भी निकलते हैं ना तो आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है। तो वो उन्होंने कान के निकाले एंड भगवान की दया हो उन्होंने हमें पता नहीं कहाँ घुमाया और उन्होंने घर के थोड़े से दूर हमें छोड़ दिया। पर उसने भी यही सोचा होगा कि ये क्या ही इतनी गधी बच्ची है, खाने के लालच में बैठ गई, ये क्या ही पकड़वाएगी हमें, तो उसने छोड़ दिया होगा ये सोच के। नहीं तो कौन छोड़ता है भाई किडनैप करने के बाद। हमें समझ नहीं आ रहा, हम रो रहे हैं पर हमें वहाँ से घर तक का रास्ता पता है, तो हम जा रहे हैं घर। हम घर पे गए तो जिस फ्रेंड के साथ हम खेलने गए थे वो मेरी दादी और मेरी मम्मी, वो लोग बालकनी में खड़े होकर मस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। एंड हम रोते रोते जा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम इसके साथ खेलने गई थी, तुम इसके साथ गई नहीं, तुम झूठ बोल के गई हो। और हम रोए जा रहे हैं और फिर हमने उनको बताया कि हमें पता ही नहीं कि हम किडनैप हो गए थे भाई। वेरी डेंजरस। हम उन अंकल से, हम मम्मी से बोलते हैं पता नहीं मम्मी एक अंकल ले गए थे, वो बोलते कि आप मेरे मामा हैं और ये वो। एंड तब मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि भाई इसका तो किडनैपिंग हो गया है। तो फिर हमारी मम्मी और दादी भाई वो तो खुश हो गई कि अरे वाह कुछ भी हो गया बच्ची तो वापस आ गई। क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उस टाइम पे ऐसे केसेस बहुत चल रहे थे कि बच्ची को भी मार के फेंक देते हैं, तो वो लोग बड़े खुश हुए कि कम से कम बच्ची तो जिंदा वापस आ गई भाई। और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हम बोल रहे हैं मम्मी भूख लग रही है, मम्मी खाना दो, भाई रो रहे हैं भाई। और फिर मतलब मम्मी दादी बहुत इमोशनल हो गई है वो। फिर उसके बाद पापा आते हैं, पापा को ये सब बताया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन हमें लेके जाया जाता है कि स्केच बनवाओ। अब भाई हम इतने गधे कि हमें उसकी शक्ल ही याद नहीं है। अब क्या यार, छोटा बच्चा है, हम तो पुलिस स्टेशन के नाम से डर रहे थे, तो हम पुलिस अंकल को कैसे बताते कि वो कैसा दिख रहा है। और हमने शक्ल भी नहीं देखी भाई, हम गाड़ी के आगे बैठे थे, हमें याद ही नहीं है कुछ। तो मस्त खाने के लालच में गए थे, कुछ खाना ना मिला और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो बस ये हुआ। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन का स्केच बनवाया, ऑब्वियसली वो नहीं मिला। और बस यही था कि भाई इससे यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि लालच बहुत ही बुरी बला है। कितनी भुक्कड़ हो, घर वालों से पैसे मांग लो, कुछ भी कर लो, पर प्लीज़ लालच मत करो और किसी के भी साथ ऐसे बैठ के मत जाओ। और पता है आज हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा आता है ना तो उसको यही सिखाते हैं कि तुम ऐसे गधे मत बनना, इन दीदी जैसे तुम गधे मत बनना कि तुम किसी के भी साथ बैठ के चले जाओ। भाई इज्जत का फालूदा हो गया है और अभी हम किसी को ये बताते हैं ना तो लोग हमसे बोलते हैं तुम तो ऐसी हो, तुम अभी भी किसी के साथ बैठ के चली जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाना मिलेगा। आई डोंट नो इफ आई कैन बट हाँ मतलब ये बहुत अच्छे से बता दिया, बट इट वॉज अ रियली ट्रोमैटिक स्टोरी। तो अभी भी हमें याद आता है तो आई वाज लाइक कि हाँ यार ये इस रास्ते पे हमें लेके गया था ये वो। आज तो हमें पता है कि वो कौन सा रास्ता था, बट हाँ ठीक है, अब जो हो गया। बट या आई गॉट वन मोर लाइफ, क्योंकि हो सकता तो वो मार के हमें फेंक देता, क्योंकि उसने तो कान के निकाल दिए थे। उस टाइम पे सोने का भाव बहुत ज़्यादा होगा, आई डोंट नो तो बस यही था गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। स्टोरी टाइम वीडियोस और चाहिए नहीं ये भी बता देना। बाकी आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। और मैन देखो कोई बात नहीं, डरो मत यार, तुम्हारी वीडियो है, क्यों डर रही हो? ठीक है, कम ऑन, यू कैन डू दिस। दिस वीडियो इज गोइंग टू, अरे हाँ सब ले जाओ, गाड़ी हमारे घर के बाहर चाहिए। अब तुम ही देख लो, तुम भी तो फालतू जब हमारी वीडियो देख रहे हो।